नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी दब के जा रही होगी। हमें जो है गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी दब जा रही होगी। उसे जो है मैनेज करके आप देखिएगा, ठीक है। लगातार आप लोगों का जो है यूपी पीईटी का रिजल्ट कल 28 तारीख को आया है। उसके बाद से लगातार आप लोग कह रहे थे भैया एनालिसिस पर कोई एक वीडियो दे दीजिए। मैं मानता हूं कि पूरी यूट्यूब पर एनालिसिस का कई सारे वीडियो जो है दौड़ रहे हैं। निशांत ज्ञान अपनी तरफ से एक एनालिसिस वीडियो आपको दे रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तब भी, न अच्छी लगे तब भी, जो असलियत है, जो वास्तविकता है, मैं उस वास्तविकता से आपको परिचय कराने जा रहा हूं। यही सत्य है और यही आगे होने भी वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने बताया था रिजल्ट 15 नवंबर को आएगा। जिस तरीके से वायरल वीडियो में बात कही जा रही थी वही बताया जा सकता था कि 15 नवंबर से पहले, दीपावली की छुट्टी के पहले कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन रिजल्ट पहले ही आ गया। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आने वाले समय में आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। आगे चलिए, जो आपके स्कोर हैं, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और जो परसेंटाइल स्कोर है, उस पर हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या है और आने वाले समय में आप कहां तक टैली करेंगे और किससे आपकी लड़ाई होनी है, ठीक है। कंपटीशन किस हद तक बढ़ेगा और किस हद तक कंपटीशन कम होगा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि आपका जो है एक बच्चे का जो स्कोर है, एक बच्चे का स्कोर मैं बता रहा हूं, उसका जो वास्तविक स्कोर है, उनका जो वास्तविक स्कोर है वो है, मान लीजिए कितनों भी है, उनका वास्तविक स्कोर है 70 नंबर वास्तविक स्कोर। जो नॉर्मलाइज्ड हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो नॉर्मलाइज्ड हुआ है वो 71 नंबर चला गया है, 70 से 71 चला आया है। जो उनका परसेंटाइल स्कोर बना है, परसेंटाइल देख लीजिएगा, हम अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, मतलब कि हिंदी सही नहीं है। परसेंटाइल जो स्कोर बना है वो 90% बना है, ठीक है। अब ओवरऑल इसे समझने का प्रयास करिए। हो सकता है मैंने यह जो है आंकड़ा फर्जी लिया है, 70, 71 और 90, लेकिन केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से समझना है इसे। जैसे कोई बच्चा वास्तविक स्कोर 70 नंबर पाता है, उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 71 नंबर हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का था। जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे उनका पॉइंट में नंबर बढ़ा है, जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे उनका किसी किसी का पॉइंट में घट गया और किसी किसी का थोड़ा सा भी नहीं घटा है, उतने पर ही रुका है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और परसेंटाइल की बात की जाए तो परसेंटाइल में वह बच्चा मान लीजिए 90% नंबर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पीईटी की जो फॉर्म डाला गया था उसमें लगभग 20 लाख कैंडिडेटों ने अपना फॉर्म डाला था, 20 लाख कैंडिडेट। लेकिन जो परीक्षा देने वाले थे उनकी संख्या जो है 16,90,000 के आसपास थी। लेकिन हम एक मोटा आंकड़ा मानते हैं कि 17 लाख बच्चे जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख बच्चे जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। हम मोटा आंकड़ा बताते हैं। अब जो व्यक्ति है, जो परीक्षार्थी है, उस परीक्षार्थी का नाम ए है और ए जो है 90 परसेंटाइल अंक पाता है। अर्थात ए जो है 90% बच्चों को पीछे छोड़ करके टॉप 10% में आ गया है, ठीक है। जितना भी परसेंटाइल आपका होता है 100 में से आपको जो है माइनस कर देना है। आप 100 में से जैसे 90 को माइनस करेंगे 10% आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा जो 10% है, ये 10% टॉप 10% बच्चों में ए वाला जो प्रशिक्षार्थी है, मतलब ए वाला जो विद्यार्थी है, वो टॉप 10% में सम्मिलित है। टॉप 10% का मतलब है कि 17 लाख का 10% जब आप निकालेंगे, 17 लाख का 10% जब आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,70,000, 1,70,000 बच्चे जो है आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी का 90% है तो मान के चलिए वो टॉप 1,70,000 में है। समझ में आया ना। अब आगे हम बात करते हैं, इसी तरीके से किसी का 95% होगा, किसी का परसेंटाइल 95% होगा, तो टॉप 5% में होगा, तो यहां पे 5% उसका निकाला जाएगा। अर्थात वो कितने पर रहेगा, टॉप 85,000 बच्चों में वो रहेगा। अगर किसी का परसेंटाइल 95% आता है तो वह टॉप 85,000 बच्चों में रहेगा, ठीक है। अब हमारी बातों को लगभग आप समझ चुके होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। परसेंटाइल का मतलब यही है कि आप 100 में से घटा लीजिए और टॉप उतने में आप हैं। जैसे ए वाला बच्चा है 90% पाया है, टॉप 10% बच्चों में है। बी वाला जो प्रशिक्षार्थी है वो 95% अंक पाया है और यह जो है टॉप 5% बच्चों में है। मान लीजिए टॉप 10% 1,70,000 आ रहा है, टॉप 5% जो है 85,000 आ रहा है, ठीक है। किसी बच्चे का 96 होगा, किसी का 97 होगा, किसी का 99.97 है, यह भी बात है, ठीक है। किसी का 100 तक आया होगा,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आया है, लोगों का आया है, 80 के ऊपर लोग नंबर पाए हैं। अब देखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि लेखपाल में बैठने के लिए वास्तविक रूप से हमें कितने परसेंटाइल नंबर आना चाहिए कि हम जो है लेखपाल की परीक्षा में बैठ सके, उसके बारे में हम आपसे बात करें। अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जो भर्तियां आएंगी उसमें आखिरकार कितना परसेंटाइल होना चाहिए जिससे आप अपने आप को एक सुरक्षित जोन में महसूस कर पाएं। आज सुबह जो पेपर की कटिंग वायरल हो रही है उसमें दौड़ रहा है कि 30,000 पदों पर जो है यूपी ट्रिपल एससी समूह ग की भर्तियां कराएगा, और कहीं कहीं पर जो है 22,000 पद दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर 30,000 पद, कहीं कहीं पर 22,000 पद हमें दिखाई दे रहे हैं। जब आप 15 गुना वाले आंकड़े पर जाते हैं, अभी इस बात में भी लोगों को शक है, आप सभी लोग समझिएगा, लेखपाल में कितने पद हैं? लेखपाल में पदों की संख्या है 7,882। कितने पद हैं? 7,882। अब कुछ लोग हमसे इस मुद्दे पर बात किए कि भैया क्या 7,882 का 15% पीटी में पास कराया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो टॉप के ही बच्चे जो है स्वास्थ्यकर्मी में भी जाएंगे, टॉप के ही बच्चे जूनियर असिस्टेंट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी होगा, यह 30,000 और 22,000 के आंकड़ा हमने 2 अखबारों का एनालिसिस किया। किसी में 30,000 दिया है, आज ही के अखबार में दैनिक जागरण में जो है 30,000 दिया है, और हिंदुस्तान में 22,000 दिया है। जो भी होगा, इसी 30,000 का या तो 15 गुना होगा और या तो 12 गुना होगा। समझने का प्रयास करिएगा, इसी 30,000 का या तो 15 गुना होगा या तो 12 गुना होगा। अगर पदों की संख्या 22,000 है, इसी 22,000 का या तो 12 गुना होगा और या तो 15 गुना होगा, इसी 22,000 के। इतने बच्चे पीईटी में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब समझने का प्रयास करिएगा, अगर पदों की संख्या 30,000 है, अगर पदों की संख्या समूह ग की, लेखपाल की बात अभी छोड़ दीजिए, समूह ग की टोटल, इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट भी आएगा, कृषि पर्यवेक्षक भी आएगा, गन्ना पर्यवेक्षक भी आएगा, लेखपाल भी आएगा, उसके बाद वीडियो भी आएगा, सब कुछ इसमें आएगा। अगर 30,000 पदों की संख्या है और मान लीजिए 15 गुना बच्चे जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं लेखपाल में, मतलब कि पीईटी पास कराने के लिए, समूह ग की भर्तियों में पार्टिसिपेट कराने के लिए, तो टोटल बच्चों की जो संख्या हो जाएगी 15 तिया 45, मतलब 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 कैंडिडेट जो है पीईटी में क्वालिफाई कराए जाएंगे अगर 15 गुना की बात होगी। मान लीजिए अगर 12 गुना की बात होगी तो 12 तिया 36,000, 3,60,000 बच्चे जो है 12 गुना पर पास कराए जाएंगे, और उम्मीद यही है कि 15 गुना लिया जाएगा और 4.5 लाख बच्चों को जो है पास कराया जाएगा। अब आप लोग अपने अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 लाख बच्चे उन्हें ऊपर से कितने तक मिल जाएंगे, उसे भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ऊपर से 4.5 लाख बच्चे कहां तक या किस परसेंटाइल तक उन्हें मिलने वाले हैं। ऊपर पूरे बच्चों ने पेपर दिया, अब 17 लाख कितना हमें निकालना है कि कितना आए, 4.5 लाख बच्चा आ जाए। अगर हम 17 लाख का जो है लगभग 25% निकालेंगे, 25% समझिएगा, अगर 17 लाख का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25% हम इसका निकालेंगे तो 4,25,000 आएगा। ठीक है, तो हमें बच्चों की संख्या कितनी चाहिए, 4,50,000, अगर पदों की संख्या 30,000 है तब। तो समझ लीजिएगा, अगर 25% टॉप के 25% में हमें 4,25,000 बच्चे मिल जाते हैं, अर्थात जिनका परसेंटाइल 75% है, जिनका परसेंटाइल 75% है, ओबी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में है। ध्यान से सुनिएगा, ओबी सिलेक्शन की क्राइटेरिया में है। अगर अब ओवरऑल समझने का प्रयास करिएगा, 75 से नीचे भी यह कट ऑफ परसेंटाइल आ सकता है, क्योंकि बच्चों को कितना, अभी तो 25%, 4,25,000 केवल आया, कितना लेना है, 4,50,000 लेना है, अर्थात यह 72 से 73 भी आ सकता है। अगर 30,000 पद होंगे और 4,50,000 बच्चों को पास कराया जाएगा तो 72 से 73% परसेंटाइल वाले बच्चा भी यूपी लेखपाल हो या कोई भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर कोई भी परीक्षा हो उसमें वह पार्टिसिपेट करेगा। पूर्णतः एनालिसिस यही है। ठीक है, यही एनालिसिस है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया हम जनरल कैटेगरी में आते हैं और हमारा परसेंटाइल 80% है, क्या हमारा होगा कि नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर पदों की संख्या 30,000 है और 15 गुना बच्चे पास कराए जाते हैं तो लेखपाल के लिए प्रॉपर नहीं बनाया जाएगा। लेखपाल में 8,000 है तो 1,20,000 बच्चों को पास कराया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 30,000 जो पूरा पद है उसका 15% 15 गुना निकाला जाएगा, 4,50,000 बच्चों को पास कराया जाएगा।
यही होगा। अगर इस तरीके का किया जाएगा कि किसी में 2000 पद है, उसमें तो 30,000 बच्चे आएंगे, तो ऊपर से टापर के 30,000 बच्चे उठा लिए गए। अब टापर के 30,000 बच्चों में जूनियर असिस्टेंट में ट्रिपल सी मांगा जाता है, उनके पास ट्रिपल सी नहीं है, क्या होगा? काफी ज्यादा नुकसान होगा बच्चों का और काफी ज्यादा नुकसान होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। इस वजह से ओवरऑल का मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा भैया हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और हमारे स्कोर कार्ड में ईडब्ल्यूएस नहीं आया है, तो हम आपको बता दें आपका जो ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा, वो ईडब्ल्यूएस का फायदा मुख्य परीक्षा में मिलने वाला है। मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का फायदा बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की अगर आप 75% से प्लस हैं, 75 परसेंटाइल से ऊपर हैं, तो आप लेखपाल की परीक्षा में बैठ लेंगे। यह मैं कहता हूं, अब बैठ लेंगे 100% तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हमारा अनुभव जो कहता है अगर आप 75 के ऊपर हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य रहेंगे। अगर 30,000 पे 15 गुना की बात की जाएगी। अगर वही ओबीसी की बात करूं तो 70 से 75 के बीच वाले जो है ओबीसी के कैंडिडेट भी इसमें बैठेंगे। और वही एससी और एसटी की अगर बात करूं, एससी और एसटी की बात करूं तो लगभग एससी की हो जाएगा 65 से 70%, और इनका जो है जो एसटी है इनका हो जाएगा 61 से 65%, ठीक है, 61 से 65%। और जो जैसे कि कुछ दिव्यांग भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जो है एससी के बराबर ही जाएगा, बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगा, एससी के बराबर। अगर 65 से 70% पे हैं तो आप जो है सिलेक्शन की क्राइटेरिया में है। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भैया अगर हमारा 65 से 70% आ गया है तो क्या जरूरी है कि हम 4,50,000 जो टॉप बच्चे हैं उसमें हम एक सीट लेखपाल की निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको किसी से कभी कंपैरिजन नहीं करना है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आज आपने यूपी पीईटी की परीक्षा में 70 नंबर हासिल करके केवल और केवल लेखपाल में जगह बनाई है, तो मैं ये दावा करता हूं कि आप अगले 2 महीने में अगर अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, दिन रात किताबों से मोहब्बत करेंगे, तो उम्मीद रखिएगा और ये आशा भी रखिएगा 80 के ऊपर आपका जो है स्कोर जाएगा लेखपाल की परीक्षा में। और मैं बता दूं, लेखपाल की परीक्षा में वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो 80 के ऊपर टारगेट लेके चलेगा। अगर यही यूपी पीईटी से सिलेक्शन कराया जाता ना तो 85 के नीचे कट ऑफ नहीं लगता, 85 से नीचे यूपी पीईटी में कट ऑफ नहीं लगता जनरल का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यूपी पीईटी के ही कंपटीशन से अनुमान लगा सकते हैं कि लेखपाल में कितना भयंकर कंपटीशन होने वाला है। और भयंकर कंपटीशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या घटेगी, तो एक तरीके से कंपटीशन थोड़ा सा बच्चों की संख्या के हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चे इसमें टॉपर आ रहे हैं, टॉपर बच्चे आ रहे हैं, तो एक तरीके से सोच सकते हैं कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना कट ऑफ अगर आपका है तो आप लेखपाल की तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि यही अंतिम चांस है। इसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद भयंकर बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी का सामना पूरा भारत देश करेगा, उत्तर प्रदेश की बात ही छोड़िए। अब हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में बचाव क्या क्या आपको करना है। आपको काफी ज्यादा लोग हतोत्साहित करेंगे, आपको काफी ज्यादा लोग डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हारा तो यार 70 है, हमारा 78 आ गया, तुम्हारा तो कभी नहीं होगा, मतलब कि यूपी पीईटी में आप 70 पाए हैं, हमारा 80 है, तो आपका तो कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपसे बेहतर कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यूनिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन स्वयं अपने से होना चाहिए। अगर आपने आज 75 नंबर हासिल किया है तो पूरा दमखम लगा दीजिए कि लेखपाल की परीक्षा में आप 85 नंबर पाएं। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। अगर कोई आपको हतोत्साहित करता है तो आप उसके मतलब कि समझ लीजिए कि उसका जो भी उसका पैशन है, उसे आप अपने मेंस की परीक्षा का कटाव पार करके मेंस की परीक्षा में एक सीट हासिल करके दिखा दीजिए, हमारे अंदर इतना ताकत है। इस समय लोग सबसे ज्यादा आपको जो है मुख्य परीक्षा में हतोत्साहित करने का काम करेंगे और एक डर का माहौल पूरी यूट्यूब पर बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी यूट्यूब पर डर का माहौल बनाया जाएगा कि आप अगर 90 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप हमारा बैच ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी यूट्यूब पर यही चल रहा है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वही सक्सेस होगा जो सेल्फ स्टडी करेगा। पीईटी में भी वही हुआ है और यहां भी यही होगा। गारंटी से कह सकता हूं वही सक्सेस होगा जो सेल्फ स्टडी करेगा।
मुख्य परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको सेल्फ स्टडी पर करना है और जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। एक तरफ से जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसे जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। जब तक सिलेबस आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिलेबस मान लीजिए 15 दिन में आता है, 15 नवंबर तक, उसके बाद परीक्षा जो है 15 दिसंबर तक कराई जाए। अगर आप पीछे रह गए तो आप बहुतों के पीछे चले जाएंगे। तो आप सिलेबस का इंतजार मत करिए, कुछ भी मत छोड़िए, चाहे वो गणित हो चाहे पुराने सिलेबस पर आप लगातार लगे रहिए। ठीक है, मैंने यूपी लेखपाल के जो भी मतलब कि सिलेबस है उस पर एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ तक कि पूरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो दौड़ रहे हैं, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सबसे ज्यादा यही डर का माहौल बनाया जाएगा और डरना नहीं है। मैंने कहा है हारा वही है जो अपना हथियार रख दिया है, जीता वही है जो हथियार लेकर के लड़ाई में उतर गया है। आपको उतरना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। ठीक है, पूरा एनालिसिस हमने किया है यूपी पीईटी के, पूरा मतलब कि यही होने वाला है। अब अगर आपको कोई कहता है कि आपका चयन 80% पर भी नहीं होगा तो गलत कह रहा है। 100% यही होने वाला है जो हमारा अनुमान है। हो भी सकता है कि प्लस माइनस 2 3 4 इतना हो सकता है। ठीक है, अगर लेखपाल की कटाप इस तरीके से बनाई जाती है तो पूरा माहौल यही होगा। समझ में आया? मुख्य परीक्षा के बारे में हम आपको बता दें, मुख्य परीक्षा में केवल और केवल आपको यही करना है, कंपटीशन किसी से नहीं है। आपका 75 है तो आप इसे जो है 90 बनाने का प्रयास करेंगे। आपका 75 है तो आप इसे 90 बनाने का प्रयास करिए। मैं आपको एक चीज और सलाह दूंगा, वर्तमान के समय में आप उनसे अपना रिश्ता थोड़ा सा बैक कर लीजिए जो आपको बहुत दिल से जानते हैं, जो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। थोड़ा सा आप उनसे हट जाइए, क्योंकि जो आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं वही आपसे ईर्ष्या करते हैं, वही आपको डिमोटिवेट करते हैं, वही आपको हतोत्साहित करते हैं। शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। हमारे वीडियो को डिसलाइक कौन करता है? जो हमारे दिल के काफी करीब होगा, जैसे वीडियो जाएगा तैसे डिसलाइक मार देंगे। ठीक है, वो होता है। आपके घर के बगल का आपका पड़ोसी कोई होगा तो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेगा, तू तो यार 75 पाया है, हमारा तो 80 है, तेरा नहीं होगा। इस तरीके की बातें पूरे समाज में चलेंगी और जो आगे बढ़ता है उसे उसका पैर खींचने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो मेहनत आपको खुद से मेहनत करनी है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। 75 को 90 बनाना है और वास्तविक रूप से आप बनाएंगे भी। इस बात को आज ही शपथ ले लीजिए, जो कहते हैं कर शपथ, आज शपथ ले लीजिए। 90 के नीचे नहीं आने वाला है, 90 के नीचे नहीं आने वाला है। पूरा पेपर इसे हिलना चाहिए जब आप पेपर में बैठे, पेपर से धुआं निकलना चाहिए। इस तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, अब कोई घंटा उंटा नहीं देखना, 5 घंटा 6 घंटा, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। पेपर की समझ लीजिए फालूदा बना दीजिए पेपर का। ठीक है, 90 के ऊपर लाइए, आराम से अपनी नौकरी का, जो सरकारी नौकरी का सपना है उसे पूरा कर लीजिए। और उनके ऊपर जो आपको हतोत्साहित करते हैं उन्हें ही आप एक परिणाम दे दीजिए कि हम भी हैं, हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे। आप भूल गए कि हम क्या हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे। उन्हें बताना चाहिए जो आपको हतोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।